हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का हुआ है समय और करीब फ्रेंड्स 8 बज गए हैं और मैं यहाँ पर कर रही हूँ खाने की तैयारी। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आटा गूँथ लेती हूँ। आप लोगों ने फ्रेंड्स मेरी वीडियो में देखा होगा कि लगभग 15-20 दिन से मैं स्वेटर में वीडियो बना रही हूँ। तो सब लोग मुझसे बोलते भी हैं, जैसे कि मेरे फैमिली वाले हैं ना, मायके वाले, जब मुझसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो वो लोग यही बोलते हैं, पूजा तुझे ठंड लगने लगी है क्या? हम लोगों की तो अभी तक स्वेटर निकली ही नहीं है। तो हाँ फ्रेंड्स, सच में मुझे सर्दी लगती है। और इधर जो कुंभलगढ़ वाला एरिया है ना, मेवाड़ का, यहाँ पे पहाड़ भी हैं और हमारा घर अभी खेतों में बना हुआ है, खुले में। तो सर्दी पता नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सब्जी मैंने कट कर ली है और अभी सर्दी का समय है ना फ्रेंड्स, तो सब्जियाँ तो बहुत अच्छी अच्छी आती है, जैसे कि गोभी है, मटर है। मेरी फेवरेट सब्जियाँ हैं जो कि, और सर्दियों में तो फ्रेंड्स है ना, तरह तरह की सब्जियाँ आती है ना, तो खाना भी अच्छे से खिलता है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने गोभी की सब्ज़ी को फ्राई करने के लिए लहसुन और प्याज को बांट लिया है और हरी मिर्ची भी कट कर ली थी। बस इन सभी का मैं करूँगी मसाला तैयार। और साथ में ही यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे आलू भी अच्छे लगते हैं गोभी की सब्ज़ी में, तो मैं आलू भी डाल देती हूँ। वैसे फ्रेंड्स ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे गोभी की सब्ज़ी पसंद ना हो। गोभी के पराठे, अब तो फ्रेंड्स वैसे मौसम आ गया है ना सब्जियों का, तो नई नई रेसिपी भी आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने गोभी को पानी में डालकर अच्छे से धो लिया है और इधर मैं खाने की तैयारी करती हूँ। तो ये जो चूल्हा है ना फ्रेंड्स, एक चूल्हा तो मैंने अंदर रख रखा है और एक चूल्हा हम लोगों ने बाहर रख रखा है। तो जब भी जैसा हमको लगता है उसी हिसाब से हम लोग काम कर लेते हैं। बाहर मतलब साइड में रखा हुआ है ये वाला चूल्हा भी। कभी जैसे मुझे लगता है तो मैं अंदर भी बना लेती हूँ, जैसा मन होता है कभी बाहर भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी को फ्राई कर देती हूँ और यहाँ पे हम लोग मसाले ले लेते हैं, जो आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया। और प्याज हमारी पक गई है, अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। और चूल्हे से फ्रेंड्स मुझे बना हुआ खाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। यहाँ तक कि आप लोगों को चूल्हे वाली वीडियो भी मेरी बहुत अच्छी पसंद आती है, तो मैं ज़्यादातर चूल्हे पे बनाती हूँ और कोशिश करूँगी फ्रेंड्स मैं हर रेसिपी चूल्हे पर बनाने की। तो बस यहाँ पर हम लोग मसाले में थोड़ी देर गोभी आलू को पकने देते हैं और फिर अब मुझे लग रहा है कि इसमें पानी डाल देना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी और डाल देती हूँ। बस अब इसको हम पकने तक छोड़ देते हैं। तब तक इधर जब तक हमने सब्ज़ी बनाई थी तब तक यहाँ पर आटा भी हमारा सेट हो गया था। कुछ लोगों को फ्रेंड्स मैंने देखा है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि जैसे कुछ लड़कियाँ ये बोलती हैं कि हम घर का काम करते हैं तो हम क्या नौकरानी है क्या, ऐसा वैसा। शादी बात फ्रेंड्स देखो, पहली बात तो अगर हम शादी कर रहे हैं ना, तो हमें ये समझना होगा अब हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई है। अब पहला जैसा नहीं हो सकता है फ्रेंड। जैसे पहले तो ऐसा होता था मन मर्जी का कुछ भी कर लिया, जब मन चाहा उठ गए हम, जब मन चाहा अपने हिसाब से काम कर लिया और मम्मी हमारी काम में लगी रहती थी। लेकिन फ्रेंड्स सच बताऊं, शादी के बाद मुझे विश्वास हुआ कि मम्मी हमारा कितना ज़्यादा काम करती हैं फ्रेंड्स, सच में। पहले तो कभी जैसे मम्मी हम पे गुस्सा भी करती थी ना, कभी हो जाती हैं, देखो अब मम्मी इतना सारा काम करती हैं और फिर हम लोगों से भी जैसे कोई मिस्टेक हो जाती है घर में, काम वगैरह हम बढ़वा देते हैं, तो फिर मम्मी थोड़ा बहुत नाराज़ तो होती हैं, सबकी मम्मी होती हैं और होना भी चाहिए, मम्मी को हक है। मम्मी डांटेंगे नहीं तो हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारेंगे। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी क्यों गुस्सा करती है। लेकिन फ्रेंड्स फिर मेरी मम्मी जब हम लोगों पे बीत रही है ना, मतलब ऐसे कि कितना काम होता है और फिर इसके बाद में कोई और काम बढ़ा देता है तो गुस्सा तो फिर आता ही है।
तो फिर ऐसा लगता है कि मम्मी सच में उस टाइम पे कितना सही थी। और कभी मम्मी ऐसे ज़्यादा गुस्सा करती थी तो फिर हमको ऐसा लगता था, मम्मी ही बोलती थी कि जब तुम लोग बड़े हो जाओगे ना तब समझोगे, अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन वास्तव में फ्रेंड्स अब समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मात्र शादी करना ही सब कुछ नहीं होता, शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों को समझना, उन्हें निभाना भी बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स मैं तो कहती हूँ मेरे पापा ने भी बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए कि माँ बाप अपने बच्चों को हर खुशी देने के लिए हर चीज़ करते हैं। जब अब हम लोग बड़े हो गए, अब हमें पता चल रहा है ना लाइफ का। पहले तो लाइफ फ्रेंड्स हमारी हंसी खेल में ही निकल जाती है, लेकिन अब फ्रेंड्स हमारी लाइफ पूरी जिम्मेदारियों में निकल जाती है। पहले जब फ्रेंड्स हम लोग छोटे थे ना तो यही सोचते थे काश बड़े हो जाएं जल्दी से, ताकि है ना ये पढ़ाई नहीं करनी पड़े। लेकिन ऐसा लगता है छोटे में बहुत अच्छी लाइफ थी, सिर्फ एक ही टेंशन थी पढ़ाई की। अब तो इतनी सारी टेंशन होती है फ्रेंड्स, हर चीज़ की टेंशन होती है। तो कुछ लोगों को तो फ्रेंड्स ये सब झंझट ही लगने लगता है, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ हमें झंझट नहीं सोचना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत आए ना हमारे लाइफ में, तो उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो और उसे दूर करने का प्रयास करो, क्योंकि तभी हम लोग लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने खाना बना दिया है, और सच में फ्रेंड्स खाना इतना टेस्टी बनाता है। ये पराठे, छाछ, गोभी की सब्ज़ी और तली हुई फ्राई की हुई मिर्च, आप ये भोजन करिएगा, मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे खाना वगैरह बनाने के बाद में मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और मेरे कपड़े रखे हुए थे ना फ्रेंड्स, तो थोड़ी अलमारी देखिए किस तरह से ऊपर नीचे तितर बितर हो गई है। तो मैं सोच रही थी चलो आज इसको भी जमा ही देती हूँ। बहुत टाइम से सोच रही हूँ मैं जमाने का, लेकिन कभी भी ऐसे मैं कहीं जाती हूँ ना तो हो जाती है गड़बड़ी। तो बस यहाँ पर मैं सारी अलमारी के कपड़े हैं ना बाहर निकाल देती हूँ, और इनको अच्छे से घड़ी करने के बाद में अच्छे से सेट कर दूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये जितनी भी साड़ियाँ हैं ना, कुछ तो मेरी दीदी नंद लाई हुई हैं, कुछ मेरी मम्मी ने दिलाई हैं, तो इस तरह से। तो ये वाली साड़ी तो फ्रेंड्स मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, और ये वाली पिंक कलर की मेरी नंद लाई हुई है, और ये ब्लू वाली मैंने ऑनलाइन ही मंगाई है। बाकी ये वाली साड़ी है ना ग्रे कलर की, ये मेरी मौसी ने दिलाई थी। और ये वाली जो पचरंगी साड़ी है ना 5-6 कलर में, ये मेरी मम्मी ने ही मुझे दिलाई थी। और कुछ मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, तो ये सब ऐसे गड़बड़ हो गई थी। और ज़्यादातर फ्रेंड्स मेरे पास चुनरियाँ ही हैं, मुझे अच्छी लगती है, बहुत पसंद है चुनरिया वगैरह पहनने का। तो बस सारे कपड़ों की मैंने घड़ी कर दी है, अब मैं इनको ठीक से जमा देती हूँ। और दोपहर का समय है ना फ्रेंड्स, तो मेरे पास स्वेटर भी 2-3 है, एक पतली है एक मोटी है। तो जैसी मुझे ठंड लगती है ना वैसे ही मैं पहन लेती हूँ। सुबह थोड़ी मोटी स्वेटर पहन लेती हूँ, दोपहर में हल्की हल्की ठंड रहती है। तो ये हल्की वाली मेरी मम्मी ने ही दिलाई थी ये भी मुझे, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी मम्मी, अब आप लोग सोचे होंगे हर चीज़ मम्मी दिलाती है, तो हाँ फ्रेंड, जैसे मेरी मम्मी को कोई चीज़ पसंद आती है ना तो मम्मी 2 ले लेती है, एक उनके लिए भी एक मेरे लिए भी, तो इसलिए मेरे पास आ जाती हैं। और मुझे भी फ्रेंड्स इधर से कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं मेरी मम्मी के लिए भी ख़रीद लेती हूँ। तो बस यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अलमारी में कपड़े जमा दिए हैं। और ये हेवी साड़ी है ना, इसको रखने के लिए मैं सोच रही हूँ एक अलग थैला वगैरह ले लूँ, क्योंकि ये यूज कम आती है। बाकी नॉर्मल जो सादा साड़ियाँ हैं, अब तो मैं सादा ही ज़्यादा खरीदती हूँ, हेवी तो नहीं खरीदती हूँ, फालतू में रखी ही रहती हैं। ये नॉर्मल सादा साड़ी तो ऐसी अपन कहीं पहन लो, फिर घर में भी पहन लो, तो इतना दिक्कत भी नहीं आती है। तो यहाँ पर ये वाली साड़ी वगैरह सब मैंने जमा दी है, और खाना मैंने खा लिया है। अब तो बस बर्तन साफ़ करना ही बाकी है, और फिर इसके बाद में मुझे पोछा वगैरह भी लगाना है। तो यहाँ पर साड़ी वगैरह मैंने जमा दी है। और ये ब्लाउज वगैरह तो फ्रेंड्स मेरे ब्लाउज मैं खुद ही सिलती हूँ, क्योंकि मुझे आते हैं सिलना, सलवार सूट वगैरह सब सिलना आता है। तो मुझे ये टेंशन नहीं रहती है, अपने हिसाब से जैसा मुझे समझ में आता है उस टाइप से मैं सिल लेती हूँ। तो ये फ्रेंड्स आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।